नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी.लाइव। नेताजी.लाइव के माध्यम से हम आप तक के क्या पहुंचाते हैं, उन नेताओं के वक्तव्य जो आपके इर्द गिर्द, आपके रूबरू रहते हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं। वो क्या कहते हैं, वो क्या आपसे कहना चाहते हैं, इन वक्तव्यों को, भाषण को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चुनाव के बाद नेता ऐसे गायब होते हैं जैसे गंजे के सिर से बाल। अब वो नेता जब हमारे रूबरू फिर से चुनाव में आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन समय समय पर आप अपने नेताओं को जब सुनते हैं तो यह आकलन कर लेते हैं कि आपके नेता सच बोल रहे हैं या सच में पूरी तरह लपेट के झूठ बोल रहे हैं। अपने नेताओं को पहचानने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, इन सब बातों को हूबहू आप तक पहुंचाए बिना संपादन के, यानी कि असंपादित अंश हम आप तक के पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो महात्मा गांधी का योगदान आजादी के लड़ाई में हम भुला नहीं सकते। उसी तरीके से जब देश आजाद हो गया तो उसको एक सूत्र में पिरो करके छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों को एक सूत्र में पिरो करके ये महान बड़ा देश, शक्तिशाली देश, एक सूत्र में पिरोया हुआ देश, इसको बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष को हम नहीं भूल सकते। और उसी तरीके से यह भारत, जो नया भारत, न्यू इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विकास की नई छलांग लगाने वाला भारत, दुनिया में अपने आप को स्थापित करने वाला भारत, एक समय में पिछड़गू भारत से निकल करके नेतृत्व करने वाला भारत, इसको नया भारत बनाने में जो योगदान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है, उसको भी गुजरात की जनता नहीं भूल सकती। इसलिए ऐसी पुण्य भूमि को जहां मैं नमस्कार भी करता हूं, नमन भी करता हूं, वहीं मैं इस प्रेरणादायक भूमि से बहुत प्रेरणा भी लेता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप लोग, आज मैं वोट मांगने आपसे आया हूं, लेकिन आपको यह भी मैं बताना चाहता हूं कि ये जो गुजरात मॉडल, ये जो विकास मॉडल, ये विकास का मॉडल जिसको गुजरात मॉडल जानते हैं, और ये सिर्फ मॉडल ही नहीं है, यह विकास के दृष्टि से राजनीति की नई संस्कृति का मॉडल है। इस राजनीति की नई संस्कृति की जननी भी और गंगोत्री भी गुजरात की धरती रही है, यह हमको समझना होगा। ये गए थे बनारस में मोदी जी के खिलाफ लड़ने, पिट करके आए, पिट करके, और दिल्ली आके माफी मांगी। दूसरा रिकॉर्ड सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में गए चुनाव लड़ने आम आदमी पार्टी, 350 सीटों पर चुनाव लड़ी और 349 सीटों पर जमानत जब्त करा दी। फिर ये गए उत्तराखंड में चुनाव लड़ने, फिर लग गए पत्रकार बोलने, यहां तो अब आपका टक्कर आपसे है, आपसे है। मैंने कहा आपसे है क्या? आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कि बड़ा भारी टक्कर टक्कर टक्कर, ये सरकार बना लेंगे। मैंने कहा देखते चलो यार, क्यों चिंता करते हो। वहां का भी बता देते हैं आपको रिकॉर्ड, 70 सीटें हैं, 69 सीट पर ये चुनाव लड़े, 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। और इनका जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था, वो आजकल हमारे लिए गुजरात में और हिमाचल में प्रचार कर रहे थे, हमारे लिए प्रचार कर, वो हमारे बीजेपी में आ गए। फिर ये गए गोवा। अब गोवा में मैं गया, मैं उतरा एयरपोर्ट पर, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, उतरो तो जगह ही नहीं कहीं। मैंने कहा भैया मेरा कमल नहीं दिखता। बोला नड्डा जी, यहाँ कमल लोगों के दिलों में है, ये बैनर पर नहीं दिखेगा। मैंने कहा यार भाई क्या है? बोले आगे आगे चलो देखो होता है क्या। 40 सीटें हैं, 39 सीट्स पर ये चुनाव लड़े, 39 पर, और 35 पर जमानत जब्त करा करके आ गए। अभी हिमाचल में लड़ने गए, मेरी बात नोट कर लेना, मैं हिमाचल के चुनाव से आ रहा हूं। 68 सीटें हैं, 67 सीटों में ये चुनाव लड़े हैं, 67
67 की 67 सीटों में 8 तारीख को देख लेना जमानत जब्त होगी। यह इनकी परिस्थिति है। अब यहां की बात कर लो। आज से 2 महीने 3 महीने पहले वाह यो हो हो, आजकल बात करो छुट्टी डाउन डाउन डाउन। मित्रों, ये बुलबुले हैं, बुलबुले। नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमने बहुत सारे नेताओं के भाषण और वक्तव्य आप तक पहुंचाए। लोगों का अथाह स्नेह हमें मिलता आ रहा है। हमारे इस चैनल को इसी तरह देखने के लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका ये स्नेह बना रहे। नमस्कार। नेताजी डॉट लाइव के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।